राधे राधे। गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इसमें प्रथम जो श्लोक है, श्लोक 1, इसमें अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, अगर आप बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस युद्ध में जाने की, इस युद्ध में लगने की, इस युद्ध को करने की मुझसे बार बार इस तरह की चेष्टा मुझसे क्यों करवा रहे हैं? मुझे इस चीज़ पर क्यों बल दे रहे हैं कि मैं इस युद्ध को करूं? पिछले अध्याय में हमने देखा था, जो भक्ति युग था, दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि किस तरह से दिव्य की जा सकती है, बुद्धि की स्थिरता कितनी ज़्यादा आवश्यक है हम सब लोगों के लिए। और भक्ति योग में ही हमने ये जाना था कि किस तरह से कृष्ण भावनामृत में रहते हुए ही हम अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उनसे यही पूछ रहे हैं। सही मायने में तो ये सवाल अर्जुन के साथ साथ गीता समझने वाले सभी लोगों के लिए है कि जब अर्जुन इस तरह से कह रहे हैं कि फिर युद्ध में लगने की, युद्ध करने की, युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही क्या है जब सकाम बुद्धि हमें अपनी रखनी है। तो इस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण से यहाँ पे अब प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरह से तर्क वितर्क की स्थिति है। श्लोक 2, अध्याय 3, कर्मयोग। अर्जुन इसी श्रृंखला में आगे बताते हैं कि कृपया करके मुझे यह बताइए, क्योंकि मेरी बुद्धि आपके अनेका अर्थों वाले उपदेशों से भ्रमित हो गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। पिछले भक्ति योग में हमने ये जाना था कि किस प्रकार से हम भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं, किस प्रकार से हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मिलता है और मोक्ष हमें अध्यात्म से मिल सकता है। और अध्यात्म आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कम लोग अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं, तो उसके लिए भक्ति सबसे ज़्यादा सरल और सुगम रास्ता है। तो वास्तव में यह प्रश्न भी हमारे लिए ही है जो गीता पढ़ने वाले हैं। अर्जुन तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, बुद्धिमान भी बहुत थे, वो तो कृष्ण के सारे बातों का अर्थ मतलब समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन को ये पता ही था भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी वो इस तरह की बातों का अर्थ ना समझ पाए। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जो है हम सबकी ओर से ये प्रश्न कह रहे हैं कि इतने सारे आपके उपदेश मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उनके अनेकों अर्थ हैं, एक एक बात के अलग अलग प्रकार से अर्थ है। तो वास्तव में मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे पुराने जो लोग होते थे वो बहुत सारी चीज़ों की भ्रांति बनाते थे। भ्रांति का मतलब है बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे, जैसे कि वो कहते थे कि शाम होने के बाद, दिन छिपने के बाद सुई में धागा मत डालना है, यानी सिलाई का कोई काम नहीं करना है। या वो कहते थे कि जो क्या कहते हैं, घर से निकलते वक्त भगवान का नाम लेके निकलना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली उनकी जो भ्रांतियाँ थी उनके पीछे कोई ना कोई कारण था। बहुत सारे लोगों को कुछ कारण पता थे, बहुत सारे लोगों को सिर्फ कारण नहीं पता थे। वो हर चीज़ के लिए पीछे ऐसे ही कह देते थे कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा होगा। कारण नहीं पता था, इसलिए वो बुरा होगा शब्द का प्रयोग करते थे, ताकि भय की वजह से मनुष्य उस काम को करे। भय हमेशा हमें हर चीज़ करवा देता है, हम चाहे अपने निजी जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे फिर अपने व्यवसायिक जीवन में हो। कभी भी देखिएगा भय हमारे लिए हर वो चीज़ हमको करवा देता है जो हम ना भी करना चाहें। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या करना उनके लिए श्रेष्ठकर है। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात का उत्तर दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को समझना। इसके लिए 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं ज्ञान योग के द्वारा इसे पाने वाले, इसे समझने वाले, और दूसरे होते हैं भक्ति के द्वारा, यानी कृष्ण भावनामृत में रहकर, यानी भक्ति द्वारा इस चीज़ को पाने वाले। इसी क्रम में वो आगे समझा रहे हैं कि यहाँ पर सांख्य योग और कर्म योग 2 तरह की बातें हो रही हैं। सांख्य योग यानी जो लोग भौतिक और जो ज्ञान जो सब जगह विद्यमान है, ज्ञान को पाकर वो अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। और कर्म योग यानी जो कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए उसको सेंटर में रख के, उसको केंद्र में रख के भक्ति मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो एक तो दर्शन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और दूसरे भक्ति यानी कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए। चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि न तो सिर्फ
कर्म फल से विमुख होकर तुम प्राप्ति कर सकते हो सिद्धि की, और ना ही पूर्ण रूप से सन्यासी बनकर तुम प्राप्ति कर सकते हो सिद्धि की। यानी कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से विमुख होकर तुम कर्म फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। और अगर तुम सन्यासी भी हो तो सन्यासी भी जो तुम सिद्धि प्राप्त करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें कर्म की प्रधानता ही बताई गई है कि कर्म किसी भी हालत में तुम हो, तुम्हें कर्म करना ही है। कर्म से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो। 5वें श्लोक में बताया गया है, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। और कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी जो भी इस संसार में, जो भी इस दुनिया में है, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है, जो सारी की सारी बातें हैं वो मनुष्य जीवन के लिए ही हैं, तो मनुष्य को सदा ही कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। 6ठे श्लोक में बताया गया है, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, लेकिन फिर भी उसका मन इंद्रिय तृप्ति विषयों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही धोखा दे रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का आडंबर करे, दिखावा करे। यह बात आज के बहुत सारे लोगों पे लागू भी होती है। बहुत सारे व्यक्ति दिखावा तो ऐसा ही करते हैं कि उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर रखा है, उन्होंने इंद्रिय विषय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वास्तव में अपने खुद के जीवन में, भौतिक जीवन में वो उसके बिल्कुल उलट होते हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए ही ऐसा कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन होता है। मानसिक जो उसका रूपरेखा होती है मानसिकता पे, वो हमेशा आपको बेचैन ही पाएगा, चाहे वो कितना भी आडंबर, चाहे वो कितना भी ढोंग करे वास्तव में इस तरह का, लेकिन उसका मन ही जानता है। और कभी ना कभी इस बात का खुलासा भी हो जाता है कि वो आदमी कितना बड़ा ढोंगी था या कितना बड़ा उसने आडंबर रच रखा था। और यहीं पे उल्टा 7वें श्लोक में कहा गया है कि कोई निष्ठावान व्यक्ति, कोई सही व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, चाहे वो इस तरह का आडंबर ना करता हो और वो कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, वो भी कृष्ण भावना अमृत में रहकर, यानी कर्म योग में रहकर, तो निश्चय ही उसको जीत हासिल होती है। वो इस पर यही देखता है कि धीरे धीरे उसकी भौतिक चीज़ों से उसका मन उब चुका है, वो इन सब चीज़ों से हट चुका है और वो धीरे धीरे पूरी तरह से अपने कर्म योग में आ जाता है, यानी कृष्ण भावना अमृत में आ जाता है। उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा उचित है और वो हमें करना ही पड़ेगा, उससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। अगर आपको जीवन मिला है तो आपको कर्म करते रहना है, उससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। आप ये देखिएगा, कर्म से मुँह मोड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप उस कर्म को कोई सी भी तरह से आके, चाहे वो आपका नॉर्मल काम हो, चाहे वो आपका बुद्धि से संबंधित काम हो, चाहे आपके विद्यार्थी जीवन का काम हो, आप जीवन के तीनों अपनी उम्र में हो, चाहे अपने बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, आप कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसका निर्वाह तो आपको करना ही पड़ेगा। 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा भौतिक जो हमारा समय है इसमें बंधन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जो यज्ञ शब्द है ये भगवान विष्णु को समर्पित है कि इस तरह के कर्म हमें करते रहने चाहिए, जो भी कर्म हमारे जीवन में आता है। नहीं तो भौतिक जो हमारा जीवन है उसमें बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और ऐसा करने से तुम बंधनों से सदा मुक्त रहोगे, कर्म बंधनों से मुक्त रहोगे कर्म करते रहने से। इस श्लोक को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा हर काम भौतिक रूप से जो हम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को हमें सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें मध्य में रखना चाहिए। हर काम हमारा उनसे संबंधित हो, हर विचार हमारा उनसे संबंधित हो, बोली वाणी भी हमारी उनसे संबंधित हो। इस तरह से हम हमारे जो भौतिक बंधन होते हैं उनसे छूट जाते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे, चाहे आप अखाड़े के रूप में देखिए, साधु संतों के रूप में देखिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही माना जाता है कि जो पढ़ा लिखा है उसमें ज़्यादा बुद्धि है, तो जो बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अध्यात्म का ही सहारा लेते हैं। और बहुत सारे, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हों, चाहे हमारे देश के ही बड़े बड़े लोग हों,
जिनको उच्च पदों पे माना जाता है, उनके भी अपने अपने गुरु, अपने अपने इस तरह से आध्यात्मिक लोग गुरु होते ही हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं अध्यात्म के बिना किसी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वो बात अलग है कि आम जन को ये बात इतनी पता ना हो, ये बात इतनी उन्होंने उजागर ना कर रखी हो, लेकिन हर ऊंचाई पर बैठे इंसान का कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई ना कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराने वाला इस तरह का व्यक्ति होता ही है। और बहुत सारे ऐसे उच्च पदाधिकारी के लोगों को मैंने देखा है अपने जीवन में भी कि बाद में भी वो अध्यात्म की शरण में ही चले जाते हैं, भक्ति मार्ग में निकल जाते हैं, क्योंकि ये बात वो समझ चुके होते हैं कि इसके बिना जीवन में मोक्ष की प्राप्ति तो संभव है ही नहीं। 10वें श्लोक में कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में ही समस्त मनुष्यों को, प्राणियों को जब रचा गया, तब यह उनको बताया गया, कहा गया कि यज्ञ करने से ही, यानी विष्णु भगवान के शरण में जाने से या भगवान कृष्ण भावनामृत में रहने से ही तुम मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हो। और मनुष्य जो मोक्ष के लिए बना होता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसकी प्राप्ति भी उसे हो सकती है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। मनुष्य जीवन जो हमारा है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है, और मोक्ष का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भगवत धाम जाना। सत्मार्ग में रहते हुए, भक्तिमय मार्ग में रहते हुए, अध्यात्म की ओर जाते हुए, भक्ति में रहते हुए, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि वेदों का जो सार है, वेदों का जो मर्म है, वो भी यही है कि कृष्ण भावना अमृत में रह के हम किस तरह से अपने अंतिम लक्ष्य तक, भगवत धाम तक जा सकते हैं। तो इस श्लोक में यही हमें बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में हिंदी में गीता समझ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।